30 meter per second. A body is thrown vertically upward with velocity of 30 meter per second. Find part A. Find part A. How long the body will rise? Part B. How high would it rise? Part B. How high would it rise? Part C. How much time will it take to remain in air? How much time will it take to remain in air? What will be its velocity just before it hits the ground? What will be its velocity just before it hits the ground? What will be its velocity just before it hits the ground? ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, आपसे ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास है जो कि ऊपर मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। स्टार्टिंग में आपको दी हुई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग में अपवर्ड मोशन है, तो सिर्फ एक जनरल डेटा बनाए, सिर्फ एक जनरल डेटा बनाए, जनरल डेटा। स्टार्टिंग में अपवर्ड मोशन है तो सिर्फ एक जनरल डेटा बनाइए, बाकी हर पार्ट के लिए डेटा अलग बनेगा। तो स्टार्टिंग में अपवर्ड मोशन है तो वी आई हो गई 30, वी एफ हो गई 0, एक्सेलरेशन प्लस माइनस 9.8, कहीं प्लस कहीं माइनस, प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास हो गया प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लिखें अपनी रिक्वायरमेंट्स। आपको टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स चाहिए। एक आपको चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, हाउ लॉन्ग द बॉडी विल राइज, बॉडी कितनी देर तक ऊपर जाएगी। और कितनी देर तक ऊपर जाने का मतलब है कि आपको मालूम करना है T1। दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं हाउ हाई वुड इट राइज, बॉडी ऊपर जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि S1। तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिमेन इन एयर, यानी कि आपको मालूम करना है टोटल टाइम। और चौथे पार्ट में बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि आपको मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी फॉर डाउनवर्ड मोशन। आपको मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो T1, S1, कैपिटल T और VF। पिछली पूरी क्लास मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में लगाई थी। अगर मैं अब भी इसकी एक्सप्लेनेशन में पूरी क्लास लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरी पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि T1 ऊपर जाने का टाइम है, एम आई राइट? तो उसके लिए डेटा भी हम अपवर्ड मोशन का यूज करेंगे।
सॉल्यूशन की हेडिंग दें, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखें फॉर T1, यहाँ पे लिखें फॉर T1, सॉल्यूशन की हेडिंग दें और यहाँ पे लिखें फॉर T1। T1 ऊपर जाने का टाइम है, एग्जामिनर को क्लियरली बता दें, जो ऊपर जाने का टाइम होगा उसके लिए डेटा भी ऊपर जाने वाला कंसिडर होगा। एग्जामिनर को क्लियरली बता दें कंसिडर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में सर ने 3 बातें बताई थी, क्या? VI गिवन, VF 0 और एक्सेलरेशन माइनस। तो लिखें VI गिवन, गिवन का मतलब 30, VF 0 और एक्सेलरेशन माइनस g, जिसका मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। VI का मतलब 30, VF का मतलब 0, एक्सेलरेशन का मतलब माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लाइन छोड़ने के बाद फॉर्मूला लगाएं, A बराबर होता है VF माइनस VI अपॉन T, और जहां T है वहां T1 लगा दें, जहां T है वहां पे T1 लगा दें, जहाँ पे T है वहाँ पे T1 लगा दें। तो जहाँ T था वहाँ पे मैंने T1 लगा दिया, उसकी जगह मैंने आपके पास T1 लिख दिया। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, तो VF की जगह पे आ गया 0, VI की जगह पे आ गया 30, एक्सेलरेशन की जगह आ गया माइनस 9.8। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो माइनस 30 अपॉन माइनस 9.8। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर वाले माइनस से बेटा नीचे वाला माइनस कैंसिल हुआ। 30 को 9.8 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताएं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना आ रहा है। जी फिजा बोलें बेटा। सर 3.06। ऑलराइट, 3.06 मीटर, सॉरी सेकेंड्स। 3.06 सेकेंड्स, माय मिस्टेक। तो T1 की वैल्यू मिली आपको 3.06 सेकेंड्स, 3.06 सेकेंड्स। ये T1 है, गलती से मैं एक्सेशन का फॉर्मूला चल रहा था तो मैंने इसको एक्सेशन लिख दिया था, अदरवाइज ये T1 है। तो T1 की वैल्यू आपके पास आई 3.06 सेकेंड्स, ये आपको मिली T1 की वैल्यू। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम आपको मिल चुका है, अब आप निकालेंगे ऊपर जाने का डिस्टेंस। तो लिखें यहाँ पे फॉर S1, ऊपर जाने का डिस्टेंस निकालना है, लिखें फॉर S1। S1 ऊपर जाने का डिस्टेंस है, ऊपर जाने का डेटा एक बार बना चुके हैं। जब बॉडी ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। मैंने 10 बार बताया था सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होती है हम इक्वेशन लगाते हैं 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अप्लाई करें यहाँ पे इक्वेशन, S1 निकालने के लिए इक्वेशन अप्लाई करें और इक्वेशन आई 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और जहां पे S है वहां पे S1 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया S1। तो ये 2 एज इट इज रहा, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया माइनस में 9.8, S1 एज इट इज आ गया, VF का मतलब 0 का स्क्वायर, VI का मतलब 30 का स्क्वायर। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो मेरे पास ये प्लस माइनस माइनस बना, 9.8 का ट्वाइस होता है 19.6, और यहाँ पे लिखा हुआ है S1। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस बचा और 30 का स्क्वायर होता है 900। लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस कैंसिल हुआ, अब ये 19.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया। नाइन 900 को 19.6 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। फरजाम बताइए बेटा। सर 45.91 meters. 91, ओके, 45.91 मीटर्स, ये आपको मिला S1। इस बच्चे ने मुझे आंसर दिया 45.91 मीटर्स। ओके, अब थोड़ा सा सोचें, अब मालूम करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम जो होता है वो T1 और T2 के सम के बराबर होता है, ऐसा ही है।
हम T1 मालूम कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक T2 नहीं पता। इसका मतलब ये टोटल टाइम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हम T2 मालूम ना कर लें। तो सबसे पहले मुझे T2 मालूम करना होगा। T2 कौन सा टाइम है? आमना खुर्रम, मुझे बताइए T2 कौन सा टाइम है? नीचे आने का टाइम, नीचे आने जब का। तो बॉल कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे? डाउनवर्ड मोशन। गुड। तो अब लिखें यहाँ पे फॉर T2। तो यहाँ पे लिखें फॉर T2 और T2 के लिए लिखें कंसिडर डाउनवर्ड मोशन। जब बॉडी नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ आपके पास S2 S1 के बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक मोशन है। सिमेट्रिक मोशन है, जब बॉडी ऊपर जा रही है, जब बॉडी नीचे आ रही है, तो ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। जब बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तो ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है। लाइक आई कैन जज, मैं जज कर सकता हूँ आपको कि आपके पास ये जो बॉडी है, ये ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ये जो S2 S1 के बराबर हो जाएगा और S1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 45.91 मीटर्स। ठीक है, तो S2 45.91 के बराबर आ गया। कितनी बार बता चुका हूँ? 36 बार। अब 37वीं बार आखिरी बता रहा हूँ। बॉडी आ रही नीचे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अप्लाई करें तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जहां पर डाउनवर्ड मोशन है तो जहां S है वहां S2 आ जाएगा और जहां T है वहां T2। तो पहले इक्वेशन लिखा करें, फिर सबस्क्रिप्ट लगाया करें। तो जहां S है वहां S2 आ गया और जहां T था वहां T2 आ गया। तो जहां S था वहां S2 आ गया और जहां T था वहां T2 आ गया। अब S2 की इक्वेशन की जगह वैल्यू आ गई 45.91, S2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 45.91। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, T2 मालूम करना है, हाफ एज इट इज आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब होता है 9.8 और यहाँ T2 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये 45.91 SC रहा, ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 9.8 का हाफ होता है 4.9 और ये T2 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये 45.91 ऐसी रहा, 4.9 T2 स्क्वायर ऐसी रहा। ये 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो गया। तो 45.91 को 4.9 से डिवाइड करके मुझे T2 का आंसर बताइए कि T2 का आंसर कितना आ रहा है। जी T2 स्क्वायर का आंसर बताएं कितना आ रहा है। फरजाम बताइए बेटा। जी फिजा बोलें। जी सर 81। 81? नो 81 तो नहीं आएगा। अली अब्दुल्ला बोलें क्या आंसर आ रहा है। $3.05। आई एम आस्किंग अबाउट T2 स्क्वायर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट T2। मुझे सिर्फ T2 स्क्वायर का आंसर बताइए। मेरा रोल बदल जाएगा, मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। जी आमना रहीम बताइए T2 स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है। अच्छा आप लोग नहीं बताएं, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। $45.91 is divided by 4.9.
तो you will get 9.36 and you have to find T2 तो taking root on both sides तो आपने दोनों तरफ रूट लेना है और रूट लेने के बाद जो T2 का आंसर आएगा वो आया 3.06 सेकेंड्स। ये आपको मिली T2 की वैल्यू। अब मालूम करें टोटल टाइम। टोटल टाइम जो होता है वो T1 और T2 दोनों के सम के बराबर होता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि T1 और T2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सिमेट्रिक मोशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, तो 3.06 प्लस 3.06 दोनों को ऐड कर दें। तो जब दोनों को ऐड किया तो हमें आंसर मिला 6.12 सेकेंड। ये मेरे पास आ गया इसका टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे पास बराबर आया इसका 6.12 सेकेंड। अब मालूम करें VF फॉर डाउनवर्ड मोशन। VF फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब VF फॉर डाउनवर्ड मोशन होगी तो इसका मतलब मैंने अब एक बार दोबारा लिख दिया, कंसिडर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। डाउनवर्ड मोशन का टाइम होता है T2। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन का टाइम होता है T2 एंड दैट इज 3.06 सेकेंड्स। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, VF बराबर है VI प्लस AT और जहां T था वहां T2 आ जाएगा। VI का मतलब 0, एक्सेलरेशन का मतलब 9.8 और T2 का मतलब 3.06। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.06 तो इसका आंसर आया 29.988। अब आप चेक करें 29.98 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हुआ 30। तो आप लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। और ये बात मैंने आपको रिजल्ट में लिखवाई थी, याद है लिखवाई थी कि VI फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू VF फॉर डाउनवर्ड मोशन। रिजल्ट चेक करें इसके रिजल्ट्स चेक करें, T1 इक्वल टू T2, S1 इक्वल टू S2 और इसके साथ मैंने क्या बताया था, VI फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू VF फॉर डाउनवर्ड मोशन। बॉडी अपवर्ड मोशन के लिए आपके पास जो टाइम लेगी वही डाउनवर्ड मोशन का टाइम होगा। अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस डाउनवर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास जो बॉडी जिस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करेंगे, जब वो नीचे आएगी तब वो बिल्कुल सेम वेलोसिटी से नीचे आएगी। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देख लें। अब जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप बोर्ड पर नहीं देखेंगे, आपको खुद सॉल्व करना होगा। देख लें मैंने चारों पार्ट कैसे अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैं टाइप चेंज कर दूंगा, उसके बाद मैं टाइप चेंज करूंगा। अभी ये टाइप 1 थी, देख लें इसके मैंने चारों पार्ट्स किस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। ओके, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with velocity of 24 meter per second. Find time taken by it to reach highest point. Time taken by it to reach the highest point. Part 2, maximum height reached
Part 2, maximum height reached. First part, time taken by it to reach the highest point. Part 2, maximum height reached. Part 3, total time of flight. Part 3, total time of flight. Part 3, total time of flight. That's it. फिलहाल ये 3 पार्ट्स हैं. डेटा बनाएं. सबसे पहले जनरल डेटा आएगा. बॉडी अपवर्ड जा रही है. अपवर्ड मोशन में कौन गिवन, कौन जीरो, वी आई गिवन, वी एफ जीरो. जनरल डेटा बनाएं तो वी आई 24 मीटर पर सेकेंड और वी एफ हो गई जीरो. तो वी आई हो गई 24, वी एफ हो गई जीरो. एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी, जिसका मतलब प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मतलब प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन होगी प्लस माइनस जी. उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी अपनी रिक्वायरमेंट. आपसे कह रहे हैं क्या, आपसे ये कह रहे हैं फाइंड टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. वही चीज मालूम करनी है, बस मैंने अल्फाज को चेंज कर दिया. अब यह फातिमा बताइए इसका क्या मतलब है पहले पॉइंट का. सर जो टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब है कि हमें T1 निकालना है. T1 निकालना है. इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट यानी कि अपवर्ड मोशन में यूटिलाइज कर रही है. तो रिक्वायरमेंट में हमें सबसे पहले चाहिए T1. मैक्सिमम हाइट रीच का मतलब वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रही है ऊपर जाते हुए, दैट इज S1. और टोटल टाइम फिर मुझे निकालना है विच इज कैपिटल T. कम ऑन, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. शुरू करें सॉल्यूशन. सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं आपके पास क्या, सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं. जी बख्तावर बोलें. बख्तावर बोलिए. T1 सर. यस, सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं T1. और T1 ऊपर जाने का टाइम है, तो हमने लिखा कंसिडर अपवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशन में वी आई गिवन, वी एफ जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव. और वी आई गिवन 24 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं. एक लाइन छोड़कर ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. और इन प्लेस ऑफ टी यू मस्ट राइट T1. T1 और ए की पोजीशन कर दें इंटरचेंज. तो T1 बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए. वी एफ का मतलब 0, वी आई का मतलब 24, एक्सेलरेशन का मतलब माइनस में 9.8. तो माइनस में 24 डिवाइडेड बाय माइनस में 9.8. ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल. यहां से आपको T1 मिल जाएगा सेकंड्स में. युसरा हुसैन बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका. 2.44 seconds. 2.44 सेकेंड्स. ये आपको मिला T1. आप क्या निकालेंगे युसरा बताइए. अब निकालेंगे S1. S1 क्या है बेटा. S1 जो है वो हाइट है कि हाइट है. कितना ऊपर कौन सी गया है. हाइट. गुड. ऊपर जाने का डिस्टेंस निकालिए Upper S1. अब मालूम करें S1. अब मालूम कीजिए S1. S1 वो डिस्टेंस है जो बॉडी अपवर्ड मोशन में यूटिलाइज कर रही है. एक बार ऊपर जाने वाला डेटा बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. तो 2AS1 बराबर होगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो 2 इंटू माइनस 9.8 S1
VF का मतलब 0 का स्क्वायर एंड देन वी हैव VI, और VI का मतलब आपके पास हुआ 24 का स्क्वायर। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस। 9.8 का ट्वाइस हुआ 19.6, साथ में लिखा हुआ S1। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 24 का स्क्वायर होता है 576। लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस कैंसिल, तो 576 डिवाइडेड बाय 19.6, 19.6 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो इसको हमने 19.6 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 29.38 मीटर्स। ये आपको मिली यहाँ पर एक वैल्यू जो कि S1 की वैल्यू आ रही थी 29.38 मीटर्स। ठीक, ये आपको मिली S1 की वैल्यू। अब S1 पता चल चुका है, अब आपको निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम T1 और T2 के सम के बराबर होता है। टोटल टाइम T1 और T2 के सम के बराबर होता है। तो अब यहां लिखें फॉर T, और ये T उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक T2 ना आ जाए, तो T2 निकालें और लिखें कंसीडर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में VI 0 होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और इसके साथ साथ S2 बराबर होता है S1 के, और ये हो गया 29.38। जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे ही आपका हाथ चले, निकालें फटाफट T2 जल्दी क्विक। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहां S है वहां S2, जहां T है वहां T2। जी फिजा कुछ कहना चाह रही हैं बेटा, बोलें। सर T2 की वैल्यू 2.44 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास और S2 उसका की जगह पे, हाँ बोलें बोलें। और उसका स्क्वायर है 5.99। ओके बेटा, जब मैं स्टेप पे पहुंचूं मुझे बताइएगा। 29.38 VI का मतलब 0, T2 एज इट इज आ गया, हाफ एज इट इज आ गया, एक्सेशन का मतलब 9.8, और ये T2 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। 29.38 ऐसे ही रहा, ये फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 9.8 का हाफ 4.9, और यहाँ लिखा हुआ है T2 स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 29.38 से 4.9 डिवाइड हो गया, और यहाँ T2 स्क्वायर। अब बताइए बेटा T2 स्क्वायर कितना आ रहा है? 5.99। 5.99, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट ले लें। अब बताएं बेटा रूट लेने के बाद व्हाट यू गेट? 2.44 2.44 सेकेंड्स। सेकेंड्स। ये इस बच्ची ने मुझे आंसर बताया, और ये आपके पास आई T2 की वैल्यू। ठीक है, अब निकालने टोटल टाइम। टोटल टाइम इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी? 2.44, और T2 की वैल्यू भी आई 2.44, तो इनको ऐड किया तो आंसर आया 4.88 सेकेंड्स। ये आपको मिला इसका टोटल टाइम। ये केस नंबर 1 था। अगर केस नंबर 1 ढंग से सीख लिया तो केस नंबर 2 फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाएगा। अगर केस नंबर 1 ढंग से सीख लिया तो केस नंबर 2 फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाएगा। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम लास्ट पीरियड में, जो कि 3rd पीरियड होगा, और उसमें केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा।